अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, अभी मैंने कल वाली मेजर साहब की वीडियो देखी है, तो एज़ यूजुअल उन्होंने पाकिस्तान के अलावा कोई टॉपिक तो उनके पास होता नहीं है, तो फिर उनके फॉलोअर्स आके मुझे बोलते हैं कि मेजर साहब पे बात करने के लिए पैसे पैसे कमाने के लिए मेजर साहब पे बात करते हो, तो बड़ी बात है। वाह जी वाह, क्या बात है। मेजर साहब किस पे बात करके पैसे कमा रहे हैं वो इन लोगों को नहीं पता। तो मेजर साहब ने हाफ़ ऑफ द वीडियो के बाद पाकिस्तान की बात की है, तो अब आगे वीडियो शुरू करते हैं, मेजर साहब की बात सुनते हैं, तो थोड़ी सी उनकी मीठी मीठी क्लास भी लेंगे। तो चलिए मेजर साहब की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 4 मरे 22 घायल। क्वेटा में ब्लास्ट हुए 2 सेपरेट ब्लास्ट। और अकॉर्डिंग टू सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड जोहेब मोहसिन, अच्छा यहाँ पे कप्तान जो है वो एसएसपी बन गए यहाँ पे। आज अगर कप्तान तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पाकिस्तान में तो कोई सैंक्टिटी है ही नहीं किसी चीज की। खैर, एनीवे, एक्सप्लोसिव प्लांटेड इन मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल के अंदर बम लगा के इन्होंने ठोक दिया इसको। और क्वेटा सिविल हॉस्पिटल का स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर वसीम बेग, इन्होंने कंफर्म करा कि नंबर ऑफ विक्टिम्स ऑफ द फर्स्ट ब्लास्ट कि 4 मरे 18 घायल और एक बच्ची भी छोटी सी मारी गई। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अटैक वॉज क्लेम्ड बाय बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA। अच्छा, एक मैं बात कहना चाहता हूं यार, ये मुझे अभी तक बात समझ में नहीं आई, ये पाकिस्तान से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? पाकिस्तान से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? ये मन चाहे जब टेररिस्ट आते हैं 4 थप्पड़ मार के निकल जाते हैं। सर मेजर साहब, बात ये है कि जब मेजर साहब आज आपसे ना खुल के बात करते हैं, आपने मुझे देख तो लिया है, ये तो मुझे पता लग गया है। आप एक बात बताइए, जब इंसान दूसरे पे बात करता है ना, वो तब बात करता है कि जब उसका अपना घर साफ़ हो, उसकी अपनी जगह साफ़ हो, फिर वो दूसरे पे बात करता है। ठीक है, हमारा घर बिगड़ा हुआ है, मान लिया। सर आपके घर का क्या हाल है? अमृतपाल को तो अभी तक आप पकड़ नहीं सके। बहुत बड़ा मुल्क हो आप, बहुत तरक्की कर ली, हमने जी बड़ी तरक्की कर ली है। किस काम की तरक्की तुम्हारी? अमृतपाल को पकड़ नहीं सके। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की वो सिचुएशन है कि हज़ारों की भीड़ जाके एक पुलिस स्टेशन पे हमला कर देती है और वहाँ से अपने साथी को छुड़वा के वो ले जाते हैं। ये तुम्हारे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अमृतपाल की फ़ैन फॉलोइंग वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, अभी तक तुमसे वो पकड़ा नहीं गया। पंजाब में तुम गैंग्स को ख़त्म नहीं कर सके, वहाँ पे हर रोज़ फिरौती, मर्डर हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नशेड़ी लोग हैं वहाँ पे। अगर चलो तुम बोलते हो ना पाकिस्तान ट्रक भेजता है, तो फिर कहाँ से जाते हैं ट्रक? तुम्हारे बॉर्डर से जाते हैं ना। क्या कर रही है तुम्हारी फ़ौज वहाँ पे? क्यों नहीं रोक रही उनको? समझते उसको क्यों नहीं रोक रही? रोको ना उनको। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सर, उसको भी हम अच्छी तरह जानते हैं। बिहार तुम्हारा क्रिमिनल से भरा पड़ा है, पंजाब क्रिमिनल से भरा हुआ है, और भी महाराष्ट्र में रोज़ कितना जाने कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं। चलो ठीक है, टेररिज्म की बात कर रहे हो ना, हमारा तो चलें, बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं, क्वेटा में हो रहे हैं, तुम्हारे उधर क्या हो रहा है? पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, तुम आज तक उस मूवमेंट को रोक नहीं सके। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है ना, वो मूवमेंट ज़ोर पकड़ रही है। मूवमेंट ख़त्म नहीं होगी और ना ही ऐसे ख़त्म होगी। अमृतपाल हीरो बनता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि इंडिया में ऐसे करैक्टर्स को पसंद किया जाता है। अमृतपाल, लॉरेंस बिश्नोई, ऐसे करैक्टर्स की फ़ैन फॉलोइंग होती है, ऐसे करैक्टर्स के स्टेटस लगते हैं इंडिया में। अगर सवाल पूछ लो, हमने जी बड़ी तरक्की कर ली है। बड़ी तरक्की कर ली है तुमने, पता कुछ होता नहीं है तुम्हें। आगे सुनते हैं वीडियो में क्या आता। कल परसों ग्रेनेड डाल दिया था, फिर मोटरसाइकिल में जाके किसी को ठोक दिया, आज ब्लास्ट कर दिया। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज पाकिस्तान नॉट कैरिंग आउट ऑपरेशन। या तो पैसे नहीं है इनके पास। अनाउंस तो कर दिया ना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी इनकी ऐसी, उसने अनाउंस कर दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ काम उन्होंने करा नहीं है। अब हो सकता है कि धीरे धीरे करेंगे, पाकिस्तानी फौज काम करेगी। लेकिन आज की तारीख की सच्चाई दोस्तों सिर्फ ये है, और सिर्फ ये सच्चाई है पाकिस्तान की, कि जब मन चाहता है आतंकवादी आते हैं, मिलिटेंट्स आते हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं, अगले दिन आते हैं फिर 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं। जो बलोच फ्रीडम फाइटर है वो माँ से कहता है, माँ
मैं जरा इन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौजियों को 4 थप्पड़ मार के आया। मेरा खाना रखना, मैं आके खाना खाऊंगा, पहले इनके 4 थप्पड़ लगा दूं। बस वो आता, फट 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 यार, घर पे खाना खाता है, सो जाता, अगले दिन फिर 4 थप्पड़ मारता है। एंड पाकिस्तान इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। जब मर्जी आती है अमृतपाल आता है, आके रैली निकालता है, हज़ारों की भीड़ को साथ लेता है, पुलिस स्टेशन पे चढ़ जाता है, जाके पुलिस स्टेशन वालों को थप्पड़ मारता है, 2-4 थप्पड़ मारता है, अपना साथी लेता है, निकल जाता है। जब मर्जी आती है यूके में खालिस्तानी चढ़ जाते हैं तुम्हारे कॉन्सुलेट पे, यूएस में चढ़ जाते हैं, कनाडा में चढ़ जाते हैं। क्या कर लिया तुमने आज तक उनका? ऑपरेशन लॉन्च, तुम तो सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च नहीं कर सके। एक साथी उसको पकड़ लिया, मुझे नाम नहीं आता उसका, बड़ी फड़ियाँ मार रहे थे मेजर साहब, उसको इंजॉय करते। अमृतपाल को पकड़ो ना, तुम्हारे सिस्टम के अंदर के लोग अमृतपाल के साथ मिले हुए हैं, और तुम जितना इसको लाइटली लोग पाकिस्तान पे डालोगे ना, उतनी ही ये तारीख जोर पकड़ती जाएगी। कुछ नहीं कर सक रहे तुम पंजाबियों का और सिखों का। भिंडरा वाले के जो फॉलोअर्स हैं ना, जो नस्ल उस टाइम छोटी थी वो जवान हो चुकी है। जिस तरह तुम्हारी आर्मी ने उनको ठोका था, आज वो तुम्हें ठोक रहे हैं। इधर से थप्पड़ मारते हैं, इधर थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मार के भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तुम्हारे पकड़ में पंजाब पुलिस तो वैसे ही उनके साथ मिली हुई है तुम्हारी। तुमने क्या कर लिया? तुम्हारे फेडरल ने क्या कर लिया? नरेंद्र मोदी ने क्या कर लिया उनका? बताओ ना, कोई क्या एक्शन लिया तुमने उनके खिलाफ? पाकिस्तान की तो फ़िक्र रहती है तुम्हें, बलूचिस्तान की बड़ी फ़िक्र रहती है तुम्हें, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब तो संभल नहीं रहा तुमसे, पंजाब के गैंग्स भी ख़त्म नहीं हुए तुमसे। इतना बड़ा गैंगस्टर पंजाब की जेलों में, राजस्थान की जेलों में है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है, अंदर से बैठ के वो अपनी गैंग ऑपरेट कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान को उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार को मारने की धमकी देता है वो। उसका किसी ने आज तक कोई कुछ कर ही नहीं सका। ऑन रिकॉर्ड उसके कन्फेशंस पड़े हैं कि मैंने इसका मर्डर करवाया, इसका मर्डर किया। उसके पास जेल में मोबाइल फ़ोन है उस बंदे के पास। यार उस बंदे को सलाम है। पूरे इंडियन सिस्टम को यरगमाल बना के रख दिया। और यहाँ बैठ के जी हमने बड़ी तरक्की कर ली है, हमने बड़ी तरक्की कर ली है। ये घंटा तरक्की की है तुमने। एक बंदे को तुम सज़ा नहीं दे सकते, ये तरक्की की है तुमने। एक बंदे से पूरा मुल्क डरता है। हमने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ी तरक्की वाले तुम। राइट, नॉट एबल टू डू एनीथिंग। पाकिस्तान को सांप सूंघ गया, उनको पता ही नहीं इस चीज को मैनेज कैसे करें। मैं इसीलिए जब भी पाकिस्तानी कहते हैं ना इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, जब है हमने बड़ी तरक्की कर ली है, तब मैं इनसे यही बात बोलता हूँ कि तुम्हारे पाले हुए सपोले आज सांप बन गए। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और बलोचों को तुमने इतना दबाया, इतना उनको दीवार से लगाया, ठीक है, इतना दीवार से लगाया। वो बार बार कह रहे हैं कि साहब आप जो हमारे वसाइल हैं आप चोरी कर रहे हो। 1984 में किसने दबाया था सिखों को? पंजाब के वसाइल कौन चोरी कर रहा था? सिखों ने। जब खालिस्तान की डिमांड 1920 में हुई थी, भिंडरा वाले को क्रश किसने किया था? भिंडरा वाले को क्रश करने का बीज किसने बोया था? तुम्हारी गवर्नमेंट ने, तुम्हारी फ़ौज ने बोया था। वो तो सब तुम्हें याद ही नहीं आएगा अब। भिंडरा वाले को किया था ना क्रश, आज ठोक रहा है ना तुम्हें फिर वो। पंजाब के वसाइल भी खाए हैं तुमने। अमृतपाल क्या कह रहा है? अमृतपाल की इंटरव्यू तो तुम लोग सुन ही रहे हो। नीचे कमेंट सेक्शन में उसको इंटेलेक्चुअल बोला जा रहा है, बिग फ़ैन बोला जा रहा है। इंडिया के लोग बोल रहे हैं उसको, हम लोग नहीं बोल रहे। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, अपना फेलियर संभाला नहीं जाता, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। जो कुछ जहाँ पे फेलियर हो पाकिस्तान, ये हो पाकिस्तान। कश्मीर में हुर्रियत नहीं संभाली जाती, पाकिस्तान। पंजाब में खालिस्तानी नहीं संभाल जाते, पाकिस्तान। तमिलनाडु में पाकिस्तानी बैठे हैं। तमिलनाडु वाले जो तुमसे अलग होना चाहते हैं, तेलंगाना वाले तुमसे अलग होना चाहते हैं, नागालैंड वाले तुमसे अलग होना चाहते हैं। उड़ीसा में तहरीक चली, बिहार में चली, जो कुछ किसानों के साथ तुमने किया। कहाँ तुम्हारी 7 से 8 रियासतों में इस टाइम भी तहरीकें एक्टिव हैं। हम अब अगर हम कोई बात नहीं करते ना, ये नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। अगर हम बात नहीं करते तो उसकी कोई वजह कि हेट ना फैले। लेकिन जब इस टाइप की गुफ्तगू होगी तो फिर मजबूरन जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, जवाब तो फिर देना ही पड़ेगा। आगे सुनते हैं। हमारे रिसोर्सेज आप चोरी कर रहे हो। उन्होंने बोला नहीं है,
तुम्हारे रिसोर्सेज है ही नहीं, वो तो पाकिस्तानी पंजाब के हैं। वो जो सुई से गैस निकलेगी वो पहले लाहौर जाएगी। मेजर साहब को ना कोई पाकिस्तानी पंजाब का फोबिया है, पता नहीं पंजाब से क्या लेना देना, उधर से वो खालिस्तानियों का फोबिया है, इधर से पंजाब का फोबिया है। क्योंकि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं भाई। कभी लाहौर आओ तो पता लगे। मेजर साहब आप, मुझे उम्मीद है आप ज़िंदगी में लाहौर ज़रूर आएंगे देखने, और आपको वेलकम है। आप बिल्कुल आएँ, लाहौर देखें, इंजॉय करें, हम आपको होस्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं ये जमा। जितना भी है, ये मछलियां जो वहां से पकड़ी जाएंगी वो सब पहले चाइनीज लेंगे, या तो पाकिस्तानी पंजाबी लूटेगा या चीनी लूटेगा। तो बलोचों ने भी सर पे कफन बांध के उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। खालिस्तानियों ने जैसे सर पे कफन बांधा हुआ है, वो तो बैठने वाली नहीं है। और एक और बात मेजर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया, जो सिख इस टाइम खिलाफ भी हैं ना, पाकिस्तान कह रहा हूँ, खालिस्तान के, एट द एंड ऑफ द डे वो सिख ही हैं। उनको किसी ना किसी तरीके से उन्होंने कन्वेंस कर लेना है, और जे अगर मेजॉरिटी हो गई कन्वेंस, तो फिर खालिस्तान रोक के दिखा देना। उनके साथ टेबल पे बैठ के बात करो, सॉल्व कर लो तो बच जाओगे। ये तुम क्रश करने की उनको सोच रहे हो ना, एक क्रश से खालिस्तान की तरीक दब नहीं होती, कब की 84 में दब गई होती, ये दोबारा सर उठाएगी। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं, जो पाकिस्तान की पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जितनी जल्दी बलोचों को उनका हक दे देंगे, उतनी जल्दी ये मारकाट खून खराबा बंद हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल उनको खत्म कर देंगे, ये हो नहीं पाएगा, दुनिया में कहीं नहीं हो पाएगा। सेम आपके लिए भी कह रहा हूँ, ये दुनिया में कहीं नहीं हो पाएगा। खालिस्तानियों को टेबल पे बिठाओ, उनसे बात करो, क्रश नहीं कर सकते तुम उनको। कश्मीर में जो पाकिस्तान का जो टेररिज्म थी, जो पाकिस्तान ने शुरू करवाई थी, जो कश्मीर के बेगुनाह जो वहां पे लड़के थे जिनको बोला कि तुम टेररिज्म, अब वो कहां है? वो कहां है? आज कश्मीर में हम कह रहे हैं कि G20 की मीटिंग्स होंगी, श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कर दी, वहां पे उसका काम चल रहा है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कश्मीर में आ रहा है, कश्मीर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने कश्मीरियों को विश्वास ये दिलाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आपको बहकाया गया है, ये पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तानी फौज, ये छिछोरे हैं, ये ठीक है, ये आपको मरवाते रहते हैं। अपना किसी पाकिस्तानी फौजी ने अपने बेटे को नहीं भेजा कि बेटा जा तू भी गाजी है। कश्मीर में हुर्रियत तुमसे संभाली नहीं जाती, हुर्रियत के रहनुमा तुमसे संभाले नहीं जाते, नौजवान तुमसे संभाले नहीं जाते। जब तुम हो जाते हो ना वहाँ पे फेल, जब तुम हो जाते हो वहाँ पे फेल, जब वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तुमसे संभाले नहीं जाते, इल्ज़ाम तुम पाकिस्तान पर डाल देते हो। ये तुम लोगों का हाल है। जब वहाँ की आवाम तुमसे संभाली नहीं जाती, इल्ज़ाम तुम डाल देते हो पाकिस्तान पे। ये तुम लोगों का हाल है भाई। तो थोड़ा सा अब जब डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, तो थोड़ा सा वहाँ पे सुनने में आया कि कोई सुकून है, क्योंकि जब उनका इलाका तरक्की करेगा तो ज़ाहिर बात है कि वो उसी साइड पे ही जाएंगे वो। तो आगे सुनते हैं मेजर साहब ने क्या फरमाया है। तू जाके शहीद होकर आ, कोई एक पाकिस्तानी जर्नैल के बेटे का नाम बताओ जो कश्मीर में आया और लड़ने के लिए। कोई नहीं आया। ये सब अपने बच्चों को लंदन भेजते हैं, ये सब के सब अपने बच्चों को लंदन भेजते हैं। अरे पढ़ने को छोड़ दो, इलाज के लिए अपने बच्चों को लंदन भेजो। बेटा आपको जुकाम हो गया है, आप लंदन चले जाओ, ठीक है, आपका जुकाम लंदन का डॉक्टर ठीक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर तो ऐसे फालतू के हैं, उनके पास का तो कुछ है नहीं। तो आप बेटा आपको जुकाम हो गया, ये लो फर्स्ट क्लास का टिकट, ये लो चार्टर्ड प्लेन, आप जाओ अपने जुकाम का इलाज करवा के आओ, अम्मी आपके साथ जाएंगी। तो ये पाकिस्तान के अशराफिया का हाल है। और यहाँ पे कश्मीरियों को झूठ बोल बोल के, अब ये जो उन्होंने कश्मीर में करा है, देखो आप जहां पे आप जहर बोगे ना तो कहीं और उसके कांटे निकलेंगे। ये कुदरत का निजाम है, ऐसा होता है। अगर सेम एज 1984 जो पंजाब में तुमने जहर बोया, आज तुम काट रहे हो। मैं आपके लिए बुरा करूंगा, ठीक है, तो मैं अपने लिए भी गड्ढा खोद रहा हूँ। गड्ढा खोदा था ना आपने तुमने। पाकिस्तान में कश्मीर के चलते एक पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाया, आपने पूरा सिस्टम वहां पे लॉन्च करा कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम ये करेंगे, इस मदरसे से इतने आतंकी निकलेंगे, उस मदरसे से इतने दहशतगर्द निकलेंगे, और वो खुद ही तुम्हें ठोक रहे हैं। और बाकी तुमने जो बलोचों का जो हक छीना है, सिंधियों का हक छीना, वो तुम्हें ठोक रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं यार ये बकवास कर। तुमने जो 7-8 स्टेटों के हक छीन रखे हैं, वो भी तुम्हें देने ही पड़ेंगे। 2-3 के 3-4 के नाम तो मुझे आते हैं, तेलंगाना, नागालैंड, तमिलनाडु और क्या बोलते हैं, उड़ीसा, खालिस्तान,
खालिस्तान सॉरी कह रहा हूँ, पंजाब, इन सब में भी जो तुमने इनके हक छीने तो उनको तुम लोग हक दो ना, उनको तुम लोग भी दो हक, क्यों नहीं दे रहे? पाकिस्तानी दूसरों को तो बोलने के लिए होशियार रहते हो, खुद भी दो ना हक। पहले खुद को बेहतर करो, फिर दूसरे पे बात करो। Pakistanis as such. I am talking about पाकिस्तानी जो लाहौरी अशराफिया है, जो पाकिस्तान का पंजाबी अशराफिया है। कॉमन पंजाबी की भी बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पंजाबीज जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लाहौरी चूरन ब्रांड। जो टॉप के लाहौरी चूरन है ना, इनके जर्नल, इनके ब्यूरोक्रेट, इनके बड़े बड़े लोग, ये जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर है। इमरान खान कहता है ना कि इनकी प्रॉपर्टी बाहर है, वो गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा है। खान सही कह रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा है। अब मैं कहता हूं तो लोग, मेजर तुम गलत बात करते हो पाकिस्तान के लिए, और तुमने पाकिस्तान के खिलाफ तुम प्रोपेगेंडा करते हो। भाई इमरान खान भी वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। यार ये बात तो ठीक है, एलीट क्लास जो थी ना वो इस मुल्क को खा गई है, लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब आवाम भूखी मरेगी और आवाम भूख के चलते इनके इक़्तिदार के ऐवानों पे, इस्लामाबाद पे चढ़ जाएगी। वो वक्त अब दूर नहीं है, वो वक्त अब बिल्कुल दूर नहीं है, और वो वक्त आने वाला है। वो वक्त अब रुकेगा नहीं, क्योंकि जब पेट में रोटी नहीं होगी तो ऐसा ही होगा कि आवाम इक़्तिदार के ऐवानों पे चढ़ जाएगी। पाकिस्तान की एलीट क्लास ने पाकिस्तान को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। तो दोस्तों अगली खबर है कि मेजर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान यूक्रेन को वेपन्स भेज रहा है। ये खबर ठीक है, और इसमें क्या गलत बात है? अगर हमारे पास, हमने इन्वेस्टमेंट की वेपन्स में, हमारे पास एक्स्ट्रा वेपन्स पड़े हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है उनकी, हम भेज रहे हैं बाहर। आपने कहा कि पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत ने कुछ किया नहीं तो वेपन्स भेज देते हैं। भारत वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, भारत बेचारा क्या कर सकता है, हमारा कुछ नहीं कर सकता। भारत को अच्छी तरह पता है ये चीज़, मेजर साहब को ही पता है भारत क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक्स्ट्रा वेपन्स पड़े थे, हम उनको, घर में अगर 2 चीज़ें पड़ी होती हैं तो 2 गाड़ियाँ होती हैं, तो इंसान की ज़रूरत 1 गाड़ी की होती है, तो बंदा 1 गाड़ी बेच देता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हमारे पास एक्स्ट्रा वेपन्स पड़े थे, हम उनको भेज रहे हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील मेजर साहब। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियंस के लिए ज़रा आई ओपनर ज़रा है कि जैसे हम अपनी बातें कबूल करते हैं कि ना, हाँ ये है, तुम लोग भी कबूल करो जो कुछ खालिस्तान में हुआ था 1984 में। सच्चाई को कबूल करो और उस चीज़ को बेहतर करो। कमेंट्स में आके बुरा बुरा बोलने से बेहतर है अपने आप को बेहतर करो। ठीक हो गया ना? थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।